Good morning, students. I am St. Francis High School, Rajendra Kumar Nirala. I am going to teach class 6, lesson 4, Pandora's Box. Little Candy Jane was a very curious little girl of 11. She always got into scraps and could not stay out of the trouble. She loved to ask questions and ask them so often that everyone got tired of her. Candy Jane had an old neighbor who was a gardener, but everyone called him Professor Boogle because he loved to read. He was the only person who could answer all of Candy Jane's questions. छोटी कैंडी जेन 11 वर्ष की एक छोटी सी लड़की जो बहुत सारी चीज़ों को जानने के लिए जिज्ञासु रहती थी। बहुत ही जिज्ञासी लड़की थी, बहुत ही उसके अंदर नई नई चीज़ों को जानने की इच्छा रहती थी। शी ऑलवेज गॉट इनटू स्क्रैप्स एंड कुड नॉट स्टे आउट ऑफ द ट्रबल। वह हमेशा जो है अपनी परेशानियों से बाहर निकल आती थी और एंड स्टे आउट और समस्याओं को भी दूर रखती थी। शी लव टू आस्क क्वेश्चंस। वह प्रश्न पूछने में उसे बड़ा मजा आता था और आस्क देम सो ऑफन, और वह प्राय पूछा करती थी जिससे कि प्रत्येक लोग उससे टायर्ड हो जाया करते थे, ऊब जाया करते थे या थक जाया करते थे। कैंडी जैन का एक पुराना यानी बुजुर्ग नेबर पड़ोसी थे जो कि एक गार्डनर थे, माली थे। बट एवरीवन कॉल्ड हिम प्रोफेसर बूगल, लेकिन प्रत्येक लोग उन्हें प्रोफेसर बूगल कहकर बुलाया करते थे क्योंकि उन्हें किताबों से बहुत ही लगाव था। ही लव टू रीड। वह किताब पढ़ना उन्हें पसंद था, किताब पढ़ने से उनको लगाव था। ही वॉज द ओनली पर्सन, वही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कैंडी जेन के सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते थे। One day, Candy Jane's father said to her, "Candy Jane, you are a Pandora box. I never know what you are going to do next." एक दिन कैंडी जेन के पिताजी ने उससे कहा, कैंडी जेन, तुम एक पेंडोरा बॉक्स हो। मैं कभी नहीं जानता था कि आगे तुम क्या करने वाली हो। मैं कभी नहीं जानता हूँ कि आगे तुम क्या करने वाली हो। Curious, Candy Jane looked up at her father and said, "But father, I am neither Pandora nor a box." Her father roared. Confused, Candy Jane ran out to see Professor Boogle, who was reading in the garden. यानी वह जिज्ञासु कैंडी जेन अपने पिता की ओर देखी और कही, लेकिन पिताजी, मैं न तो पेंडोरा हूँ और न ही कोई बॉक्स। उसके पिताजी शिकार पड़े और कंफ्यूज यानी भ्रमित होकर के कैंडी जेन जो है प्रोफेसर बूगल से मिलने के लिए निकल दी, दौड़ पड़ी, जो बगीचे में पढ़ रहे थे। प्रोफेसर बूगल, टेल मी, who is a Pandora box? My father called me a Pandora box. प्रोफेसर बूगल वह उनसे पूछती है, टेल मी, मुझे बताइए कि पेंडोरा बॉक्स कौन है। मेरे पिताजी मुझे पेंडोरा बॉक्स कहकर बुलाया। द प्रोफेसर लुक्ड एट कैंडी जेन एंड स्माइल्ड. चाइल्ड, it is not who but what. Come and sit while I tell you a story. प्रोफेसर ने कैंडी जेन की ओर देखा और मुस्कुराया, कहा, बच्ची, इट इज नॉट, यह कोई नहीं है। हो, यह कोई नहीं है, बट व्हाट, लेकिन क्या बात है। कम, आओ और बैठो। सिट वाइल आई टेल यू यह स्टोरी, बैठो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। Many centuries ago, Greeks believed in
gods who were like men but very strong. अनेक शताब्दियों पहले ग्रीक भगवान में विश्वास करते थे। वे मनुष्य की तरह थे लेकिन बहुत ही मजबूत थे। They could change themselves into anything, mortal men, animals, plants or monsters, said Professor Google. प्रोफेसर गूगल ने बताया कि वे लोग अपनी आकृति किसी भी चीज़ में बदल सकते थे, मरे हुए एक आदमी की तरह, जानवरों की तरह, पौधों की तरह और दैत्यों की तरह। देयर ग्रेटेस्ट गॉड वाज जियस, उनके सबसे महान देवता जियस थे। ही वॉज वेरी एंग्री विथ मॉर्टल्स बिकॉज दे यूज फायर, वे मनुष्यों से बहुत ही क्रोधित रहते थे क्योंकि वे लोग आग का उपयोग करते थे। फायर वॉज स्टोलन फ्रॉम जियस बाय अनदर गॉड कॉल्ड प्रोमिथियस, आग दूसरे देवता प्रोमिथियस नामक दूसरे देवता के द्वारा जियस से चुरा लिया गया था। जियस ऑर्डर द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट वुमन फ्रॉम क्ले, जियस ने पहली बार मिट्टी से औरत बनाने का आदेश दिया था। हर नेम वाज पेंडोरा, उसका नाम पेंडोरा रखा गया था। शी वाज सेंट टू द अर्थ, और उसे धरती पर भेजा गया था। कैंडिजन ईगरली लुक एट द प्रोफेसर, कैंडिजन उत्सुकता पूर्वक पेंडोरा प्रोफेसर तक की तरफ देखी। पेंडोरा वाज गिवन ए बॉक्स, पेंडोरा को एक बक्सा दिया गया था। शी वाज टोल्ड नेवर टू ओपन इट, उसे कभी नहीं खोलने के लिए कहा गया था। नाउ पेंडोरा वाज गिवन मैनी गुड क्वालिटीज अलॉन्ग विद क्यूरियोसिटी, और बहुत सारी उत्सुकता के साथ जो है अनेकों गुण उसे पेंडोरा को दिए गए थे। इनफैक्ट शी वाज एज क्यूरियस एज यू आर, वास्तव में वो उतना ही उत्सुक थी जितनी कि तुम हो। शी वाज सो इंक्विजिटिव अबाउट द बॉक्स दैट शी ओपनड इट, वह इसको बक्से को लेकर के बहुत ही अत्यधिक जिज्ञासी थी कि वह उसे खोले। आउट ऑफ द बॉक्स केम ऑल द इविल्स इन द वर्ल्ड, यानी उस बक्से से दुनिया में सारी बुराइयां आ जाते। इट इज सेड दैट एट द बॉटम ऑफ द बॉक्स ओनली होप रिमेन्ड, यह कहा जाता है कि बॉक्स का जो बॉटम है केवल उसे ही आशा में रखा जा सकता है। होप रिमेन्ड। सो Pandora box means to invite trouble. Is Candy Jane finished Professor Google. प्रोफेसर गूगल अपने वाक्यों को अंत करते हुए कहते हैं कि इसलिए पेंडोरा बॉक्स का अर्थ है कष्ट को बुलाना, यानी परेशानी को निमंत्रण देना। सो वाई डिड माई फादर कॉल मी ए पेंडोरा बॉक्स, आस्क्ड कैंडी जेन। तब कैंडी जेन ने कहा इसीलिए मेरे पिताजी ने मुझे पेंडोरा बॉक्स मुझे पेंडोरा बॉक्स कहते हैं। वेल सी देयर लिटिल गर्ल, सी हियर लिटिल गर्ल, you are always asking questions, you are also very curious about things, and this gets you into all kinds of trouble. अच्छा, वो बोलती हैं कि अच्छा, see here little girl, यहाँ छोटी लड़की को देखो। You are always asking question, तुम हमेशा प्रश्न पूछती रहती हो। You are also very curious about things, तुम चीज़ों के बारे में लेकर के बहुत ही उत्सुक जिज्ञासु रहती हो। And this gets you into all kinds of trouble, और इससे सभी प्रकार की परेशानी तुम्हें होती है। Candy Jane, you can get into trouble even when you are eating. Candy Jane, तुम उस समय भी परेशानी में पड़ सकती हो जब तुम खाना खा रही होती हो। So your parents and everyone else never know what is going to happen next. इसलिए तुम्हारे माता पिता और प्रत्येक लोग भी नहीं जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। That is why your father called you a Pandora box, said प्रोफेसर गूगल। इसलिए प्रोफेसर गूगल ने कहा कि इसीलिए तुम्हारे पिताजी तुम्हें पेंडोरा बॉक्स कहते हैं।
पैंडोरा बॉक्स कहा। नाउ आई अंडरस्टैंड, आर द मोर स्टोरीज लाइक दिस, टेल मी सम मोर प्लीज प्रोफेसर, बेग्ड कैंडी जेन। अब मैं समझ गई। आर देयर सम स्टोरीज लाइक दिस, इस प्रकार की और कोई कहानी है, मुझे कुछ बताइए, कृपया कर मुझे बताइए प्रोफेसर, कैंडी जेन ने उनसे निवेदन किया, प्रोफेसर बुगल से। आई विल टेल यू वन मोर एंड अदर्स यू विल हैव टू फाइंड ऑन योर ओन। मैं तुम्हें एक और बताता हूँ, दूसरे तुम जो है तुम उसमें अपने आप को पाओगी, सेड प्रोफेसर ने कहा। लॉन्ग एगो मिदास वॉज द किंग ऑफ पेसिनस, he asked one companion of Dionysus, a god, to grant him the gift of turning whatever he touched into gold. Midas was granted his wish. So everything that King Midas touched turned into gold. बहुत समय पहले मिदास पेसिनस का राजा था। वह अपने साथी डायोनिसस के साथियों में से एक था, एक गॉड, एक भगवान, जो उसे उपहार के रूप में बदलने का इजाज़त दे रखा था। वॉट एवर इट टच्ड इनटू गोल्ड, जो भी वह टच करता वह सोने में बदल जाता था, ऐसा उसे आशीर्वाद मिला हुआ था। मिदास वाज ग्रांटेड हिज विश, और मिदास अपनी जो है मनोकामना पूरी कर चुका था। मिदास वाज ग्रांटेड हिज विश, यानी मिदास की मनोकामना को पूरी किया जा चुका था। सो एवरीथिंग दैट किंग मिदास टच्ड, इसलिए प्रत्येक चीज़ जो मिदास स्पर्श करता था वो सोने में बदल जाया करता था। ही कुड नॉट इवन ईट फूड, वह भोजन भी नहीं खा सकता था। देन वन डे हिज डॉटर टच्ड हिम एंड ही वॉज ग्लूमी, तब एक दिन उसकी पुत्री उसे स्पर्श की और वह भी ही वॉज ग्लूमी, और वह उदास हो गई थी, उदास हो गया था। गेस व्हाट हैपेंड, अनुमान लगाओ क्या हुआ होगा। जब उसकी बेटी ने उसे स्पर्श किया होगा तो क्या हुआ होगा, वह भी सोने के रूप में बदल गई होगी, सोने की मूर्ति बन गई होगी। She turned into gold, said Candy Jane to a smiling professor. मुस्कुराते हुए स्माइलिंग प्रोफेसर से कैंडी जेन बोली कि वह भी सोने में बदल गई। नाउ अ पर्सन हु इज ऑलवेज लकी इज सेड टू हैव द मिदास टच एक्सप्लेन्ड प्रोफेसर बुगल। अब एक व्यक्ति जो हमेशा से भाग्यशाली है, एंड सेड टू हैव द मिदास, और मिदास की तरह रहना चाहता है, एक्सप्लेन प्रोफेसर बुगल, यानी प्रोफेसर बुगल ने जो है इस प्रकार की व्याख्या की कि प्रत्येक लोग जो है उनकी तरह नहीं बन सकता। बट प्रोफेसर व्हाट हैपेंड टू द डॉटर, आस्क्ड कैंडी जेन। तब प्रोफेसर ने कहा, लेकिन प्रोफेसर कैंडी जेन ने कहा कि लेकिन प्रोफेसर उसकी पुत्री का क्या हुआ। हम आफ्टर मिदास डॉटर टर्न्ड इनटू गोल्ड ही हेटेड द पावर दैट ही हैड आस्क्ड फॉर, यानी मिदास की पुत्री सोने में बदल गई थी, उसके बाद वो अपनी ताकत से नफरत करता था, इतना नफरत करता था कि बहुत नफरत करता था जो उसे मिला था। He prayed to Dionysus, who told Midas to wash himself in river Pactolus. उसने डायोनिसस से प्रार्थना की, जो मिदास को बताया कि नदी में, पेक्टोलस नदी में स्वयं को जाकर स्नान कराओ। When King Midas did so, his power washed away. जब वह पेक्टोलस नदी में स्नान किया, मिदास स्नान किया, तो उसकी इस तरह की शक्ति गायब हो गई थी, मतलब पानी में बह गई थी। एंड फ्लोड इनटू द रिवर,
और नदी के पानी में बहकर चली गई थी। एंड एवरीथिंग दैट मिदास हैड turned into gold took its old form, finished the professor। प्रोफेसर ने अंत में कहा कि उसकी शक्ति धुला गई थी और नदी में बह गई थी, और प्रत्येक चीज जो मिदास ने सोने के रूप में बदल रखा था वे सब के सब अपने मूल रूप में आ गए थे। Suddenly Candy Jane started clapping and laughing. What is so funny, little one? Quizzed Professor Bugle। प्रोफेसर बुगल ने प्रश्न किया कि व्हाट इज सो फनी लिटिल वन, इतनी छोटी है, कितनी मजाकिया है। अचानक कैंडी जेन क्या करती है, तालियां बजाने लगती है और हंसने लगती है। इसी पर प्रोफेसर बुगल प्रश्न कर बैठते हैं कि कितनी फनी है यह लड़की। ओ प्रोफेसर, सो द स्टोरी ऑफ किंग मिदास ऑल्सो टेल अस इट इज बैड टू वांट मोर थिंग्स that we really need. These old stories are so useful for our everybody situations, exclaimed Candy। कैंडी जो है वो चिल्लाकर बोली, ओ प्रोफेसर, राजा मिदास की कहानी इसलिए हम लोगों को बताते हैं कि यह मतलब किसी भी अधिक चीज़ों की आवश्यकता जो है वह जिसकी हमें आवश्यकता है वो बहुत बुरा है। ये पुरानी कहानियाँ प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति के लिए बहुत ही उपयोगी है। स्माइलिंग प्रोफेसर बुगल रिप्लाइड, यस दे आर। मुस्कुराते हुए प्रोफेसर बुगल ने कहा कि हाँ वे ऐसे ही हैं। दे आर मिथ्स आर स्टोरीज अबाउट पास्ट। पौराणिक कहानियाँ जो हैं हमारे अतीत की हैं, बीते हुए समय की हैं। समटाइम्स दे टेल स्टोरीज ऑफ द हीरोज ऑफ कल्चर। कभी कभी वे जो है संस्कृतियों के वीर व्यक्तियों की कहानियाँ कहते हैं, हमारे संस्कारों के वीर व्यक्तियों की कहानियाँ कहते हैं। और एंड समटाइम्स दे आर अबाउट इमेजिनरी पीपल और क्रिएचर्स। और कभी कभी काल्पनिक लोगों या फिर जीवों के बारे में होते हैं। थ्रू डिच एंड ऑल्सो द वे दे लिव्ड, यानी इन सबों के जरिए और वे रास्ता जिस तरह से वे रहते थे, उन सारे संस्कृतियों का भी वर्णन मिलता है। एवरी कल्चर हैज़ इट्स ओन मिथोलॉजी। और प्रत्येक संस्कृति का अपना अपना एक पौराणिक कथा होता है। दैट इज सो वंडरफुल, वह बहुत ही अनोखा होता है। आई वॉन्ट टू नो मोर, सेड द एक्साइटेड कैंडी जेन। उत्सुक यानी जोशीले कैंडी जेन ने कहा, मैं और जानना चाहती हूँ। कैंडी जेन, यू गो टू लाइब्रेरी एंड फाइंड आउट what Achilles heel, Herculean effort and hot as heads mean। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि कैंडी जेन लाइब्रेरी में जाओ और फाइंड आउट और उस चीज़ों का पता लगाओ कि एलिज हिल क्या है, हरक्यूलियन एफर्ट क्या है, हॉट एज हेड्स का मतलब क्या होता है। Candy Jane found Greek mythology so interesting that she went to the library to find the answer। Candy Jane ग्रीक की पौराणिक कहानियों में इतनी दिलचस्पी रखती थी कि वह जो है उन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए पुस्तकालय में पहुंच गई। That's all for today, friends। अब ये कहानी समाप्त होता है।